Direction of induced current Lenz law. Lenz law induce be field in a loop of wire will oppose the change in the magnetic flux through the loop. क्या होता है कि कोई एक लूप के थ्रू से जो मैग्नेटिक फ्लक्स होता है उसी का हमेशा जो इंड्यूस करंट है वो मैं इस मैग्नेटिक उस लूप से निकला हुआ मैग्नेटिक फ्लक्स की डायरेक्शन से हमेशा अपोज करेंगे। उसका हमेशा अपोज करेंगे। कौन अपोज करेंगे? इंड्यूस करेंगे। किसका? मैग्नेटिक फ्लक्स जो एक लूप से निकलता है। तो चलो एग्जाम्पल के थ्रू से देखते हैं। इफ़ यू ट्राई टू इंक्रीज द फ्लक्स थ्रू अ लूप, किसी एक लूप से किसी के लूप के थ्रू से जो निकला हुआ जो फ्लक्स है वो इंक्रीज होना चाहता है, जो फ्लक्स जो है इंक्रीज होना चाहता है, देन इंड्यूस फील्ड विल अपोज दैट इंक्रीज। तो क्या होता है कि इंड्यूस का जो फील्ड है वो हमेशा अपोज करेगा इस इंक्रीज को। फॉर एग्जांपल देखते हैं कि ये एक मैग्नेटिक बार है एंड ऐसे है, तो इस तरफ जा रहा है, इंक्रीज हो रहा है, इस तरफ जा रहा है, मतलब उस लूप की तरफ जा रहा है। उस लूप की तरफ जा रहेगा तो क्या होगा? मैग्नेटिक फ्लक्स जो है वो भरेगा। मैग्नेटिक फ्लक्स इंक्रीज होगा तो ईएमएफ ईएमएफ जो है इंक्रीज हो जाएगा। ईएमएफ इंक्रीज हो जाएगा तो करंट इंड्यूस भी करंट ज़्यादा होगा। तो ये इंक्रीज हो रहा है, मैग्नेटिक जो फ्लक्स है वो इंक्रीज होना चाहता है, इंक्रीज हो रहा है तो क्या होगा? जो इंड्यूस करंट जो है उसका अपोज में रहेगा। ये एंटी क्लॉकवाइज में जाने लगेगा। एंटी क्लॉकवाइज मतलब नॉर्थ साइड है तो नॉर्थ साइड से जाने लगेगा। तो नॉर्थ नॉर्थ, ये इसका भी नॉट है इसका भी नॉट है तो रिपेल हो जाएगा। तो क्या वो इंक्रीज होगा तो ये इंक्रीज करने नहीं देंगे। तो नॉट नॉट रिपल्सन होने के चलते ये इस तरफ से आने लगेगा, यानी कि ये जो इंक्रीज हो रहा था तो इंक्रीज उनको होने नहीं दे रहा है। ये उसका अपोज रह रहा है, अपोज रह रहा है, एंटी क्लॉकवाइज आ रहा है। एंटी क्लॉकवाइज मतलब नॉर्थ जा रहा है, नॉर्थ की तरफ जा रहा है। नॉर्थ की तरफ जाए तो नॉर्थ नॉर्थ रिपल्सन हो गया। तो इससे रिपल्सन होने के चलते इस नज़दीक में नहीं जा पा रहा है, वो रिपल्सन होने से इस तरफ से आ रहा है, यानी कि इंक्रीज होने नहीं दे रहा है। इफ़ यू ट्राई टू डिक्रीज द फ्लक्स थ्रू अ लूप देन द इंड्यूस फील्ड विल रिप्लेस दैट इंक्रीज। जब तो ये दूर जाने रिपल्सन होने के चलते ये इस साइड में जाने लगे, इस साइड में जाने लगे, यानी कि डिक्रीज होने लगे। तो ये चाहते हैं कि इंक्रीज हो जाए। एग्जाम्पल अच्छे थे कि ये जब इंक्रीज होना चाहता है तो इंड्यूस करंट इसको डिक्रीज कराना चाहता है। ये जब डिक्रीज होना चाहता है इस साइड में जाने लगे तो ये उसको इंक्रीज कराना चाहता है। तो जब इस साइड में जाने लगे तो क्या होगा? ये क्लॉकवाइज जाने लगे। क्लॉकवाइज मतलब साउथ के साइड, एंड एंटी क्लॉकवाइज मतलब नॉर्थ के साइड। इस समय जब नॉर्थ में जा रहे थे ये भी एंटी क्लॉकवाइज जा रहे थे, नॉर्थ के साइड। नॉर्थ नॉर्थ होने के चलते ये रिपल्सन हो रहा था। तो यहाँ पे क्या होगा? ये जब इस साइड में जाने लगे यानी कि डिक्रीज होने लगे तो ये क्लॉकवाइज जाने लगे, यानी कि साउथ के साइड जाने लगे। साउथ के साइड जाने लगे तो ये तो नॉर्थ है, इस साइड में नॉर्थ है। तो साउथ और नॉर्थ तो क्या होगा? अट्रैक्ट हो जाएगा कि सेम नहीं है। सेम ना होने की वजह से इसका जब डिक्रीज होते जाए चले गए तो ये क्या होगा? ये अट्रैक्ट करा रहा है तो फिर से इसकी तरफ खींच लेता है, इंक्रीज कराते हैं। वही लेंस लॉस में लेंस लॉ में बताते हैं। और एक और बात है, डायरेक्शंस ऑफ इंड्यूस करंट फ्लेमिंग्स राइट हैंड की थ्रो से भी आप जो इंड्यूस करंट मैग्नेटिक इंड्यूस करंट का पता लगा सकता है। चाहे अगर आप मैग्नेटिक फील्ड और मोशन जानते हैं तो इंड्यूस करंट का पता लगा सकते हैं, या फिर आप इंड्यूस करंट और मोशन पता चलता है मैग्नेटिक फील्ड को आप फाइंड आउट कर सकते हैं। तो कैसे? इसी तरह से है राइट हैंड का। इसका इस तरफ जिसी की पिक्चर में किया है इसी तरह ये थंब को इस ऊपर में रहना है, ये दोनों इसी तरह रहना है, और नीचे का दो उंगली जो है वो इसी तरह से रखना है। जैसे पिक्चर में राइट हैंड होना चाहिए। राइट हैंड जो थंब है वो मोशन है और मैग्नेटिक फील्ड है, ये है इंडेक्स फिंगर जो है मैग्नेटिक फील्ड है, और इसकी तरफ जो है इंड्यूस कारण है। अगर तीनों में से आप दो कप अगर पता चले इसको निकाल पाएंगे, या फिर दोनों पता चल जाए इसको निकाल पाएंगे, या फिर ये पता चल तो इसको निकाल पाएंगे। तो Fleming right hand shows the directions of the induced current when conductor attached to a circuit moves in a magnetic field. The right hand is held with a thumb. Thumb होगा, index finger होगा, and middle finger होगा। Mutually perpendicular perpendicular होके रहना है to each other, perpendicular होके इसी तरह से रहना है। तो आप तीनों में से अगर दो को पता चल जाए तो एक को निकाल सकते हैं। यही है फ्लेमिंग राइट हैंड। आप एक बार आप
आप लोग एक बार ट्राई करके देखिए राइट हैंड इस्तेमाल करके। इसी तरह से इसी तरह से